हेलो, गुड मॉर्निंग आप क्लास 9th स्टूडेंट। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने साइंस फिजिक्स के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। उसी क्रम में आगे आज हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में समझेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में हमने बताया था वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट moves in a straight line in a definite direction, then its velocity increases uniform rate or non-uniform rate. If velocity increases at uniform rate, then such type of motion is called uniform accelerated motion. For example, मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, और इस प्रकार से चले कि इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज इक्वल आ गई। फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, फिर अगले एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, फिर अगले एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इफ वेलोसिटी चेंज आर इक्वल, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इन अपोजिट, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट वेलोसिटी चेंजेज आर नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then we said this type of motion is called non-uniform accelerated motion. Average velocity and average speed. Average speed and average velocity. As we know, speed and velocity are two different physical quantities. There are several differences between speed and velocity. So, in case of average speed and average velocity is also different scale quantity. Average speed, average velocity निकालने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट S1 डिस्टेंस टाइम t1 में ट्रैवल कर रहा है, S2 डिस्टेंस टाइम t2 में कवर कर रहा है, S3 डिस्टेंस t3 डिस्टेंस टाइम में कवर कर रहा है। तो इन 3 केसेज इफ वी डिटरमाइन वेलोसिटी, तो यह हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट S1 अपॉन टाइम t1। यहाँ पर इफ वेलोसिटी इन सेकेंड केस इज v2, इन थर्ड केस v3, देन इन दिस केस एवरेज स्पीड रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन इन जर्नी कॉल्ड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना डिस्टेंस पूरे जर्नी में कोई चीज़ चल चुका है, कितना समय लगा, इन दोनों का रेशियो जो होता है वह हम लोगों का एवरेज स्पीड होता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू
S1 प्लस S2 प्लस S3 होल अपान T1 प्लस T2 प्लस T3 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपान टोटल टाइम टेकन का रेशियो जो होता है किसी जर्नी का, वह उसकी एवरेज स्पीड कही जाती है। इसका यूनिट वही मीटर पर सेकेंड होगा, ऐसा यूनिट। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की गणना करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की गणना करने में हर जर्नी का वेलोसिटी अपना अपना V1, V2, V3 है। 3 तरह की वेलोसिटी जर्नी में है, तो इन तीनों तरह के वेलोसिटीज का एवरेज ही एवरेज वेलोसिटी कही जाएगी। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी हेयर V1 प्लस V2 प्लस V3 अपान 3, यानी हर तरह के वेलोसिटीज का सम करके जितने तरह की वेलोसिटीज होंगी उतना का डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का एवरेज स्पीड की गणना हो जाएगी। अब हम चलेंगे आगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं आप। अगर इफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो इन दिस केस डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए वही फार्मूला जो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम, इस फार्मूले का प्रयोग करेगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन का केस है तब उस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो इंडिकेट करेगा। इसी फार्मूले में डिस्टेंस की गणना करना है तो स्पीड में टाइम का इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तब तो इस केस में इस फार्मूले का प्रयोग नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ इक्वेशंस हैं जिनका हम लोग उपयोग करके डिस्टेंस ट्रेवल्ड या उसकी वेलोसिटीज या क्या अन्य चीज़ों की जानकारी, एक्सेलरेशन, सब चीज़ों की जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इन इक्वेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसी को लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। इन इक्वेशंस का प्रयोग कब करेंगे? इफ ऑब्जेक्ट moves on a straight path such that its speed increases or decreases with respect to time। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पथ पर इस प्रकार से चले कि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही हो या घटती जा रही हो तो ऐसे मोशंस को हम लोग यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंतर्गत रखते हैं। तो इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग जिन इक्वेशनों का उपयोग करेंगे उन्हीं इक्वेशनों को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंतर्गत रखते हैं। ये 3 प्रकार के इक्वेशंस होते हैं। फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। सेकेंड, यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये 3 इक्वेशन हमारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें वेयर u इंडिकेट इनिशियल वेलोसिटी,
V represent final velocity, A represent acceleration, T represent time, S represent distance traveled. हर इक्वेशन 4 फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। तो इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ की जानकारी अगर मालूम हो तो चौथी चीज़ की जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम इज गिवन। Similarly, second equation is used to determine distance traveled of uniformly accelerated motion, where its u is u initial velocity, acceleration and time is given. यानी 4 में से कोई भी 3 फिजिकल क्वांटिटी अगर पता है तो 4th की जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इन यह इक्वेशंस का डेरिवेशंस हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम अब इन इक्वेशंस का डेरिवेशन चल रहे हैं बताने। डेरिवेशन अलजेब्राइकली derivation of accelerated equation of motion। देखिए इन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी जैसे बताए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन ग्राफिकली भी किया जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे जब ग्राफ dt ग्राफ vt ग्राफ बारे में बताया जाएगा, उस समय इसको बताया जाएगा। फिलहाल हम इन इक्वेशंस का डेरिवेशन अलजेब्राइकली कैसे करेंगे इसको देखेंगे। अलजेब्राइकली डेरिवेशन करने के लिए हम लोग सपोज करेंगे, लेट एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी u and uniform acceleration a। suppose after time t object get final velocity v and distance travels यस। इस चीज को हम लोग सपोज कर लेंगे। हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े हैं। अकॉर्डिंग टू definition of acceleration, according to definition of acceleration, acceleration is equal to velocity change upon time।
यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से इंडिकेट किए हैं। तो ए इजिकल टू वेलोसिटी चेंज, यहाँ पर दो तरह की वेलोसिटीज है, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी चेंज विल बी इक्वल टू v माइनस u, टाइम हम लोगों का t है। इफ वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट v माइनस u इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस 8a। दिस इज रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से डिफिनीशन जो एक्सेलरेशन का होता है, फार्मूला के आधार पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव आराम से कर सकते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग फार्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की वेलोसिटीज है। तो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर स्पीड टू टाइम होता है, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का प्रयोग करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम लोग यस से रिप्रेजेंट किए हैं। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर v प्लस u अपान 2 के बराबर होगा और टाइम t सपोज किए हैं। अब इसी फार्मूला से हम लोग सेकेंड और थर्ड दोनों का डेरिवेशन देख सकते हैं। इस साइड में पहले हम सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन हम दिखा रहे हैं। अब इसमें अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो इसके आधार पर अगर v के स्थान पर हम u प्लस 80 लिख दें तो यह हो जाएगा यस इज इक्वल टू u प्लस 80 प्लस u अपान 2 इंटू टी। इसको और आगे बढ़ाएं तो यह हो जाएगा 2u प्लस 80 अपान 2 इंटू टी। और इसको आगे बढ़ावें तो यह हो जाएगा 2u अपान 2 प्लस 80 अपान 2 इंटू टी। और आगे बढ़ाएं तो ut प्लस 1 अपान 2 80 स्क्वायर। हर जगह यह यस 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 हम लोग यही इक्वेशन जो है इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अरे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए यह चीज़ लिख करके थोड़ा सा इसमें हम अरेंजमेंट करेंगे तो हम लोगों का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। हम लोग पढ़े हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इस इक्वेशन से अगर t के लिए अगर हम लोग हल करें तो t विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपान ए। अब इसी t का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यह हम मिल जाएगा यस इक्वल टू v प्लस यू अपान 2 इंटू v माइनस यू अपान ए। इसकी t के स्थान पर हम लोग इतना वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें
तो यह आगे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यह हो जाएगा ऊपर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्रॉस ओवर मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2a। यू स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएं तो v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्राइकली तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन कर सकते हैं। इन सभी इक्वेशंस का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पथ पर इस प्रकार से चले कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही, तभी इन इक्वेशंस का प्रयोग करेंगे। तो आज इतना आप लोग प्रैक्टिस करें। अब इसके आगे कल हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में आगे देखेंगे।